सो हे गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर सीइंग आर्ट कोडिंग। सो आज की इस वीडियो में देखने वाले जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या है। देखो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम फंक्शन कैसे यूज करना है, एक्चुअली फंक्शन होता क्या है, कैसे इसको सिंटैक्स होता है, पूरे आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट फंक्शन हेडिंग लिखी हुई है और इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ कि ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन द ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, जैसे कि आप कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए और उसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखते हो, जो अपना कोड लिखते हो, वही आप क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क का मतलब ये है कि जब कोई आप टास्क परफॉर्म करोगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, कोई भी टास्क आप परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट कॉल इट। मतलब क्या होता है, ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इसको हम कॉल करेंगे। तो कॉल का मतलब क्या होता है, कैसे कॉल करना है, इस वीडियो में आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे फंक्शन है तो हमें यूज करना होता है क्या, फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे लिखना होता है फंक्शन का नाम लिखना होता है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, हमारा आर्गुमेंट रहता है, जो जैसे कि 2 नंबर डालते हैं, जैसे कि P1 और P2 मैंने लिया है। मैं इसको आपको समझाऊंगा, अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको आप इंपट ही रख लो। ठीक है, बस ब्रैकेट ही रख लो। अब देखो यहाँ पे रिटर्न क्या है, P1 इंटू मल्टीप्लाई P2। इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब ये एग्जीक्यूट कब होगा, जो कि ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि रिटर्न P1 इंटू P2 को कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब यहाँ इसको कॉल करेंगे। तो कॉल कहाँ पे हो रहा है, जो हमारा माई फंक्शन है वो कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ P1 P2 यहाँ पे पास हो रहा है और डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो हम डेटा लिखेंगे वही डेटा यहाँ पे पास होगा और जो डेटा यहाँ पे लिखेंगे वो डेटा क्या P2 में आएगा। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ी बहुत हो गया, चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट करता है, कैसे इसका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करता हूँ और बॉय टेम्पलेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए हम स्क्रिप्ट टैग लिखने वाले हैं। इसकी टैग क्यों लिखना है, क्योंकि जावा से जब भी कोड लिखते हैं हम इसकी टैग के अंदर लिखते हैं, या फिर JS फाइल में लिखते हैं, आपको पता है। ठीक है, करूंगा यहाँ पे लिखूंगा FUNC फंक लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट क्यों ओपन कर रहा, मैं आपको भी क्लियर समझाऊंगा, समझ में आएगा। ठीक है, और 4,5 लिख देता हूँ। ठीक है, और 4,5 मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखो फंक्शन जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम, FUN जैसे ही आप लिखोगे आपके सामने एक कीवर्ड आएगा फंक्शन का, आपको सिंपल सा इंटर कर देना है। और जब फंक्शन हम बनाते हैं, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शन कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फंक्शन को कई टाइप हमारे पास यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट, जैसे फ्लटर फंक्शन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं एक बार 6 में आऊँगा तो बताऊँगा, तो भी फंक्शन पढ़ो आप। ठीक है, अब देखो फंक्शन हो गया, इसके बाद हमें क्या लिखना है, फंक्शन का नाम। अब जो हमने बनाया हुआ है फंक्शन FUNC, जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लाना है। जैसे ही वहाँ पे वो कॉल करेगा वो यहाँ पे आएगा। अब मैं समझाऊंगा, अभी यहाँ पे क्लियर करूंगा आपको, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है। और यहाँ पे मैं A करूंगा और यहाँ पे मैं कामा B लगाऊंगा, और B लगाने के बाद क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब क्या हो गया कि ये ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा, जिसकी इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे ना वो हमारा क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा। तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, रिटर्न क्या करना है हमको, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, चलो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं A इंटू कितना, B का। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा हमारा कुछ कि जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा, अब आने के बाद कंट्रोल क्या होगा, सबसे पहले इस फंक्शन को चेक करेगा कि ये फंक्शन क्या है। इसे बोलते हैं, देखो हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इसको हम कॉल कर रहे हैं और जो ये हमारा है यहाँ पे इस फंक्शन को वैल्यू पास हो रही है। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा, अगर A और B को आप समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। जो 4 है वो किस में आ रहा है, A में आ रहा है, और जो हमारा 6 है वो किस में आ रहा है, B में आ रहा है। ठीक है, समझ के इतनी बात। अब जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा, FUNC आएगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, जस्ट यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फंक्शन आपका कहीं भी रहे पूरे कोड में, कहीं भी रहे पूरे कोड में, वहां पे वो तुरंत वहां पे रिडायरेक्ट होता है, मतलब वहीं पे जाता है और उस जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसको आप ऊपर ही नहीं, इसको कहीं भी आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल X करूँ और यहाँ पे क्या करूँ, नीचे करूँ, कंट्रोल V करता हूँ। अब जो हमारा कंट्रोल होगा वो फंक्शन डिफिनेशन पे नहीं जाएगा, जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे नहीं जाएगा वो कंट्रोल हमें इसको ये इग्नोर कर देगा, ये अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इसको क्योंकि हमें कॉल किया ही नहीं है अभी तक, कंट्रोल यहाँ से इग्नोर मारेगा और यहाँ पे सीधे आएगा, और यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको रीड करेगा और तुरंत ये क्या जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, और क्या वैल्यू यहाँ पे लेके जाएगा, A में वैल्यू क्या लेके जाएगा, 4 लेके जाएगा, B में क्या ले जाएगा, 6 लेके जाएगा, और रिटर्न क्या करेगा, A इंटू B। अब रिटर्न क्या करेगा, इसको कैसे प्रिंट करना, आपको आपके माइंड में ये डाउट होगा। चलो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट। ठीक है, RESULT रिजल्ट इक्वल्स टू कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलो आप वेर यूज कर लो या फिर कॉन्स्ट यूज कर लो, इट इज अप टू यू। ओके, सो मैं यहाँ पे वेर किया। अब आपको पता है कि ये तो रीड करता है,
ठीक है। जैसे यहाँ कंट्रोल आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है, और रिजल्ट पे आने के बाद आएगा इसमें, और ये क्या करेगा सीधा जंप करेगा कहाँ पे, इसमें, और जो इसकी वैल्यूज रहेगी सेपरेटली इसमें आ जाएगी, और a इंटू बी हो जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 4 या 4 मल्टीप्लाई बाई 6 आप बोलो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो डेटा को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करूँ या फिर कंसोल डॉट लॉग, चलो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही यूज़ करता हूँ, मुझे इंस्पेक्ट नहीं करना है बार बार, आपको ये जबकि ये करना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको कर लेना, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे कि आर, यहाँ पे पहले मैं एक ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, यानी कि सिंगल कॉर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ आर यू एल से रिजल्ट, यहाँ पे ये नहीं रहेगा हमारा, रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। देखो अब आपको ये समझना है कि जो हमारा ये रिजल्ट है वो क्या है, हमारा ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना है यार, ये रिजल्ट रहेगा, रिटर्न कहाँ से आ गया, यहाँ पे हमको लिखना है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और आते हैं सीधा अपने ब्राउजर में और आके देखते हैं क्या हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका रिजल्ट है हमारा क्या आ रहा है, 24 हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शन आपको समझ में आया कैसे इसको यूज़ करना, बहुत ही सिंपल है भाई इसको यूज़ करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फंक्शन जो बनाते हैं इक्मा 6 में वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है बेसिक क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, वो सब चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ए और बी है इसमें डेटा आ रहा है, अगर आपको डिफॉल्ट रखना है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं बी इक्वल्स टू अगर हम 0 कर देते हैं तो क्या आएगा, आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा। चलो इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे यहाँ पे आऊँगा मैं, क्या आ रहा है 24 आया, चेंजेस क्यों नहीं हो रहा है, चेंजेस इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर हम 4 को ना पास करें यहाँ पे, या सॉरी 6 को अगर नहीं पास करें, हम एक ही आर्गूमेंट पास करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये किसमें ए में तो स्टोर होगी, लेकिन बी की वैल्यू हम तो कोई पास नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा वो 0 को ऐड करेगा, समझ रहे हो बात को। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आना, इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 4 मल्टीप्लाई 0 किया है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं अगर पास ही नहीं करूँ, जैसे कि मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बी एक ही लिखता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई आइडिया, गेस, एनी गेसेस, नहीं, कोई बात नहीं। चलो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट में आके रिफ्रेश करते हैं और रिजल्ट आके खुद देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं कंसोल करूंगा, आपको दिखाऊंगा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसका। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इंस्पेक्ट पे क्लिक किया हूँ और ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने देते हैं, एक बार मैं फिर से क्लिक करके इंस्पेक्ट पे करता हूँ, चलो ये तो हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल में आएंगे और कंसोल में देखेंगे कोई एरर है, कोई एरर यहाँ पे दिखना तो चाहिए, देखते हैं क्या कोई एरर हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंसोल में, देखो अब क्या बता रहा है, बी इज नॉट डिफाइन। अब इस बात को आपको समझना है, क्यों, क्योंकि हमने बी को डिफाइन नहीं किया है भाई। यहाँ पे जब हम 2 आर्गूमेंट जब हम पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 आर्गूमेंट हमें लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है, उसमें वैल्यू आप असाइन करो या फिर ना करो। अगर यहाँ पे हम बी लिख देते, चलो बी लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 4 करते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई। चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। इसको रिफ्रेश किए, अब देखो क्या नन आ रहा है, नॉट ए नल, यानी नन आ रहा है। तो नन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पास ही तो नहीं किया है ना, यहाँ पे जो हमने पास किया ही क्या है, एक ही वैल्यू तो आई है, मल्टीप्लाई करेगा किससे ये, तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, नन ही आएगा। तो देखो इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि 7 लिख दो यहाँ पे या 78 लिख दो यहाँ पे, बाई डिफॉल्ट आपको रखना है तो यहाँ पे 0 कर दो या ये चीज़ कर लो। अगर यहाँ पे 4 नहीं भी पास करोगे तो बाई डिफॉल्ट वो क्या करेगा, वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, चलो यहाँ पे 7 पास कर देता हूँ, अब देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि 7 की वैल्यू तो जा रही है ना भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। अरे यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, कामा लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे ना करके क्या कर देता हूँ, उसमें डालता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, कंट्रोल V। अब क्या होगा, 7 इंटू मल्टीप्लाई 3 होगा, यानी 21 रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो कि जो इसका रिजल्ट है वो आपके सामने कितना है, 21, इस तरीके से। तो फंक्शन इस तरीके से आप डिक्लेयर करोगे, इस तरीके से डिफाइन करोगे, इस तरीके से कॉल करोगे। अब चाहते हो कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बार बार कॉल करें। देखो जैसे ही बार बार अगर आप कॉल करना चाहते हो, अगर जैसे ही रिजल्ट यहाँ पे आएगा, चलो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। जितनी बार आप कॉल करोगे उस फंक्शन को जैसे ही आप उतनी बार कॉल करोगे, जो हमारा रिजल्ट होगा यहाँ पे प्रिंट कितनी टाइम, 1 टाइम हो रहा है ना,
क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिजल्ट को एक ही बार लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, इस जो हमारा फंक्शन है अगर इसको हम प्रिंट करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारा डेटा है अगर इसको हम यहाँ कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसका, ए एंड बी का। ओके, सो यहाँ पे चलो क्या कर देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं या फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, रिजल्ट जो कॉल हो रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वही तो प्रिंट होने वाला। इसका आपको रिजल्ट आपको समझना है ये एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने जो चीज़ें लिखी है वो कितनी आ रही है, अनफाइंड रिजल्ट, अनफाइंड रिजल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो सिंटैक्स लिखा है ये क्या है, गलत है। ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना कैसे है, जैसे कि जब ये फंक्शन हम अगर कॉल कर रहे हैं, चलो क्या करता हूँ मैं यहाँ से इस चीज़ को एक, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे FUNC लिखता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 3, 5 को मैं पास या 6 को मैं पास कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे RESULT रिजल्ट लिखूँ और इक्वल टू लगाऊँ और यहाँ पे लिखूँगा A मल्टीप्लिकेशन B, तब देखो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो आएगा। देखो अब जो रिफ्रेश किया, अब आएगा क्या हमारे पास 18 आएगा। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, कुछ इस तरीके से। अब जितनी बार मैं इसको कॉल करूँगा भाई, अब जितनी बार मैं इसको कॉल करूँगा ना, वो यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा। इसको मैं कॉल किया, चलो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये इधर आ रहा है एक बार के लिए, चलो इसको हम इंटर कर देते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अब देखो क्या हमारा जो रिजल्ट है कितनी बार प्रिंट हुआ है। जितनी बार हम कॉल करेंगे उतनी बार हमारा रिजल्ट प्रिंट होने वाला है। तो ये फंक्शन का फ़ायदा होता है। अगर आपको यही मल्टीप्लिकेशन करना है बार बार 10 बार 20 बार 50 बार, तो क्या करोगे, आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट रिजल्ट A+B मल्टीप्लाई B, ये सब कौन लिखता है, कैसे लिखोगे इतना टाइम पे, टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना। उससे अच्छा क्या है, फंक्शन बनाओ, उसको बार बार कॉल कर लो, कोड भी रिड्यूस हो गया, रीयूज हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इतना में। तो इस तरीके से क्या होता है, फंक्शन हमारा वर्क करता है। जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार वो जाएगा और आपके पास वो रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। आगे के वीडियोस में हम लूप्स वगैरह सब कुछ चीज़ें कवर करेंगे, वहाँ हमें फंक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसको आप ध्यान में रखना और इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। एक बार इंप्लीमेंट 1-2 बार कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।